वेलकम टू पाइथन क्लास। और आज हम बात कर रहे हैं बाइनरी सर्च के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने लीनियर सर्च के बारे में बात की थी, जहां सीक्वेंशली हमें 1 बाय 1 सर्च करना पड़ता था। बाइनरी सर्च में ऐसा नहीं है। पहली बात, हमें सॉर्टेड लिस्ट चाहिए होती है। सेकेंड थिंग, वो सॉर्टेड लिस्ट को हम डिवाइड कर देते 2 पार्ट्स में कि आपका नंबर उस मिड नंबर से ग्रेटर है, लेस देन। थोड़ा काम वर्कलोड कम हो जाता है। जैसे सपोज हमने ये सॉर्टेड लिस्ट ले रखी है, इस सॉर्टेड लिस्ट के अंदर आपकी वैल्यू आपने सीक्वेंस वाइज डाल रखी है। नाउ हमें इसका लोअर और अपर पहले पता होना चाहिए। लोअर हमारा 0 है, अपर हमारा 6 है। ठीक है, तो पहली बात हम क्या करेंगे, की वैल्यू देखेंगे। की वैल्यू हमें कौन सी फाइंड करनी है। सपोज मैंने ले लिया की वैल्यू 1 फाइंड करनी है, तो हम पहले मिडिल वैल्यू निकालेंगे इसकी। मिड इज इक्वल टू लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2 करेंगे। इट मीन्स लोअर 0 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, आपकी वैल्यू आ रही है 3। इट मीन्स थर्ड पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आ रही है, 10 आ रही है। तो मिड की वैल्यू 3 आ गई है। तो सबसे पहली चीज़ हम यही पूछेंगे कि की वैल्यू इज इक्वल टू, आपकी क्या इक्वल टू है, लिस्ट ऑफ मिड, मतलब वो वैल्यू से इक्वल है कि नहीं है। तो आपकी की वैल्यू 1 है, क्या वो 10 से इक्वल है? नहीं, 10 से इक्वल नहीं है। नेक्स्ट इक्वल नहीं है तो हम क्या जाएंगे, की वैल्यू दोबारा से पूछेंगे। की वैल्यू इज ग्रेटर देन लिस्ट 1 ऑफ मिड, क्या वो ग्रेटर है? क्या 1 इज ग्रेटर देन 10 है? नहीं, यहाँ पर भी ग्रेटर नहीं है। तो हम थर्ड लास्ट कंडीशन में जाएंगे, क्योंकि आइदर की आपकी इक्वल हो सकती है, ग्रेटर हो सकती है, या स्मॉलर हो सकती है। अब की इज आपकी लिस्ट मिड, इट का मतलब क्या, लेस देन आपका 1 लेस देन 10 है। यस, ये लेस देन 10 है। अगर ये लेस देन 10 है, इसका मतलब वैल्यू आपकी 10 से कम है। जो अपर पार्ट में 10 से लेकर यहाँ तक की वैल्यू आ रही है, इसको हमें कुछ भी यूज़ नहीं करना। अप टू 10 तक हमें इसका कोई यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमें ये आइडिया हो गया है कि 10 से अबव वाली वैल्यू में वो वैल्यू नहीं है। तो जैसे हमें पता चल जाता है, तो हम क्या करते हैं, अपर वाले पार्ट को शिफ्ट कर देते हैं। कहाँ पर? मिड से एक वैल्यू कम पे शिफ्ट कर देते हैं। तो अपर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मिड माइनस 1 हो जाता है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे अपर की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 3 - 1 2। नाउ अब अपर क्या हो गया आपका, अपर इज बिकम दिस। आपका ये हो गया, लोअर आपका ये हो गया। ठीक है, तो अपर की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है, तो लोअर इज इक्वल टू आपका 0 है। अगेन यही प्रोसीजर आप दोबारा अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मिड। मिड की वैल्यू फाइंड करोगे। मिड की वैल्यू क्या होगी आपकी, 0 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मिड की 1 आ जाएगी। है मिड की वैल्यू 1 आ गई। देन आस्क दिस क्वेश्चन अगेन, आप ये क्वेश्चन दोबारा पूछोगे, क्या 1 इज इक्वल टू मिड में क्या है, 4 है। लिस्ट ऑफ मिड क्या वैल्यू आ रही है, 4 आ रही है। क्या इक्वल टू 4 है? दिस इज नॉट, ये राइट नहीं है। फिर ये पूछेगा कि इज ग्रेटर देन लिस्ट ऑफ मिड है। क्या आपकी वैल्यू जो आप देख रहे हो, की वैल्यू क्या हमारी 1 है, क्या वो ग्रेटर देन लिस्ट ऑफ मिड? लिस्ट ऑफ मिड क्या है, 4 है, ग्रेटर देन 4 है। ये वैल्यू ग्रेटर देन 4 नहीं है। फिर वो क्या पूछेगा कि मिड की वैल्यू आपकी क्या है, 1 इज लेस देन 4, क्या लेस देन 4 है? यस, लेस देन आपकी 1 4 आ जाती है। तो इट मीन्स यही कंडीशन दोबारा भी ट्रू होती है। तो अब आप क्या करोगे, शिफ्ट कर दोगे फिर से किसकी वैल्यू, यू की वैल्यू शिफ्ट कर दोगे किस में, दैट इज आवर मिड माइनस 1। नाउ यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड की वैल्यू क्या थी 1, 1 माइनस 1, इट मीन्स अब यू की वैल्यू 1 हो जाती है, और लोअर की भी वैल्यू क्या आपकी 0 आ गई है। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू आपकी सेम आ जाती है, तब प्रोसीजर आप पॉइंट पे आ जाते हो। क्योंकि अगेन जब आपकी अपर लोअर वैल्यू आ जाती है, अगेन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ मिड। अब दोबारा से आप क्या कर रहे हो, मिड की वैल्यू फाइंड करो। मिड में क्या कर रहे हो, 0 प्लस 0 डिवाइड बाई 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिड, 0। अब आप पूछो व्हाट इज द वैल्यू 1, क्या 1 इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ मिड। लिस्ट ऑफ मिड में क्या आ रही है वैल्यू, अगेन 1 ही आ रही है। तो क्या 1 इज इक्वल टू 1 है? यस, 1 इज इक्वल टू 1। वो तभी आ पाएगी जब लोअर अपर बाउंड एक ही इंडेक्स नंबर को शो करेगा। अब आपकी वैल्यू आ जाती है, देन हम क्या करेंगे, पोजीशन फाइंड कर लेते हैं मिड की। मिड पोजीशन आपकी मिल जाती है आपको फाइनली। तो क्लियर हुआ कि अब इसमें वर्कलोड कहाँ कम हो जाता है, हमें ये आइडिया हो जाता है
कि इस पोर्शन को हमें देखना नहीं है। नेक्स्ट वाले में भी जब हमने देखा अपर को हमने यहाँ शिफ्ट किया तो हमें क्या पता चल गया, ये पोर्शन हमें नहीं देखना है। तो लास्ट में फाइनली अपर की भी वैल्यू यही होगी और लोअर की वैल्यू भी आपकी यही होगी, राइट। तो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि आपने किस तरह से जो पार्ट आपके यूजलेस हैं उसे हटाते जा रहे हो, जो आपके यूजफुल पार्ट हैं आप लाते जा रहे हो। फाइनली आपकी वैल्यू कब मैच होती है, जब अपर और लोअर बाउंड की इंडेक्स नंबर आपका सेम आ जाता है। फाइनली मिड वैल्यू आपकी सेम आ जाती है, राइट। इसको प्रोग्राम के वे में कैसे समझ लेते हैं, सबसे पहली चीज़ मैं बता देती हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं, लिस्ट एक ले लेते हैं, कांस्टेंट लिस्ट यहाँ पर, राइट। कांस्टेंट लिस्ट हमने यहाँ ले लिया है, फंक्शन बनाया बाइनरी सर्च का जिसके अंदर लिस्ट पास करें, की वैल्यू पास करें, लोअर बाउंड को 0 कर दिया, अपर बाउंड क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लिस्ट, लेंथ ऑफ लिस्ट -1 आपकी वैल्यू आ जाएगी। और फाउंड, अब हम एक कीवर्ड ले लेते हैं, फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स। हमने एक कीवर्ड ले लिया, फाउंड को फॉल्स कर दिया। लूप कब तक चला रहे हैं, जब तक लोअर अपर बाउंड लेस देन इक्वल टू नहीं आते तब तक ये लूप के अंदर जाता रहेगा, और जब तक नॉट फाउंड मिलता है, मतलब जब तक नहीं मिलता वो इस वाइल कंडीशन में जाएगा। अब पहली चीज़ क्या करें, मिड को कर रहे हैं लोअर अपर बाउंड डिवाइड बाय 2 जैसे हमने यहाँ किया था, ठीक है। डिवाइड करने के बाद हम पूछेंगे कि की वैल्यू मिड से इक्वल है या नहीं है। मिड से इक्वल की से नहीं पूछेंगे, हम पूछेंगे लिस्ट 1 मिड से इक्वल, क्योंकि वैल्यू पूछ रहे हैं हम, तो लिस्ट 1 मिड से इक्वल है कि नहीं। यहाँ अगर मिड से इक्वल है वो वैल्यू तो हम फाउंड ट्रू कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि पहली वैल्यू हमें मिल गई फाउंड ट्रू। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करते हैं, हम ये सेकंड कंडीशन पूछते हैं की वैल्यू लिस्ट ऑफ मिड आपकी आ रही है कि नहीं है, मतलब ग्रेटर देन है कि नहीं है। अगर ग्रेटर देन है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लोअर बाउंड को शिफ्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, लोअर बाउंड को शिफ्ट करते हैं, क्या करते हैं, मिड +1। अभी तक आपने जो एग्जांपल देखा उसमें हम क्या करते हैं, अपर बाउंड को ही शिफ्ट करते हैं, क्योंकि वैल्यू यहाँ थी। सपोज वैल्यू 10 से यहाँ होती तो क्या करते हैं आप, ये लोअर बाउंड को कहाँ करते, इस तरफ शिफ्ट कर रहे होते। तो सपोज अगर की वैल्यू आपकी 18 होती यहाँ पर तो आप क्या करते हैं, इट मीन्स 1 to 10 वैल्यू आपके लिए कोई काम की नहीं है, तो आपका लोअर बाउंड कहाँ शिफ्ट हो जाता, मिड +1 18 की तरफ शिफ्ट हो जाता। तो अगर आपकी वैल्यू ग्रेटर देन दिस होती है तो मिड +1 में शिफ्ट हो जाता है। एल्स तो आपने देख ही लिया है कि आपकी वैल्यू की से क्या है, लेस देन है, तो आप कहाँ हो रहा है, अपर बाउंड आपका मिड से -1 में शिफ्ट यहाँ हो रहा है, ठीक है। इन दिस वे क्या होता है, ये वाला जो लूप है वो कंटिन्यूटी फॉर्म में चलता रहता है कि पहली बार आपने फाइंड करी वैल्यू, जब तक एल और यू की वैल्यू आप लेस देन इक्वल टू आती रहेगी और नॉट फाउंड आता रहेगा, ये लूप में चलता रहेगा, बार बार आपकी वैल्यू को डिवाइड करता रहेगा, ठीक है। उसके बाद फाइनली जब आपकी वैल्यू मिल जाती है, सपोज आपकी वैल्यू की वैल्यू लिस्ट 1 से मैचेबल है, जो हमने फाइनल पोजीशन में लाई थी, मैचेबल आती है, फाउंड ट्रू हो जाता है। देन लूप से बाहर आने के बाद इफ़, देखो वाइल लूप से बाहर आने के बाद वो पूछेगा इफ़ फाउंड इज ट्रू है कि फाउंड एट मिड +1। ऑब्वियसली आपकी मिड की पोजीशन क्या थी, 0 थी, लेकिन हम क्या लिखते हैं, मिड +1, मिड प्लस हमने 1 लिखा यहाँ पर, पोजीशन फाइंड आउट कर लिया। एल्स अगर आपको वैल्यू पूरे उसमें नहीं मिलती है तो क्या लिखोगे, लास्ट कंडीशन की इज नॉट फाउंड। तो ये आपके वाइल लूप से जस्ट इंटेंटेशन के साथ साथ आपको ये प्रिंट करते हो। आफ्टर देन आप ये देखो, आप फंक्शन कॉल कर रहे हो तो कहाँ कर रहे हो, डेफ से बाहर कॉल कर रहे हो। आपने यहाँ पर की डिफाइन कर रखी है कि जो वैल्यू आपने की इनपुट की है, आपने कौन सी इनपुट की है, 4 इनपुट की तो 4 आ जाएगी, 1 इनपुट की तो 1 आ जाएगी। एंड फंक्शन के थ्रू लिस्ट और की वैल्यू आप एज ए पैरामीटर यहाँ पास कर रहे हो। थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझने में टाइम लगेगा, इसी को 2-3 बार आप अगर रिपीटेडली समझोगे, एग्जाम्पल अलग तरह से लोगे तो ये पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड करके हम प्रोग्राम को और शॉर्ट कर देते हैं, थोड़ा डिवाइड कर देते हैं कि हमें अपर पार्ट में सर्च करना है या लोअर पार्ट में सर्च करना है। डिस्क्रिप्शन एरिया में इसका प्रोग्राम आपका बना हुआ है, जो लिंक है उसमें आप जाके उस लिंक के थ्रू प्रोग्राम को रन कर सकते हो और प्रॉपर्ली देख सकते हो। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।